श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने सामान्य मनुष्य का अभिनय कर रहे श्री कृष्ण के विभिन्न कार्यों का वर्णन करते हुए यदुवंश एवं शाल्व नामक असुर के बीच हुए युद्ध के इतिहास का भी वर्णन किया, जो सौप नामक अद्भुत विमान प्राप्त करने में समर्थ हो गया था। राजा शाल्व शिशुपाल का घनिष्ठ मित्र था। जब शिशुपाल रुक्मिणी जी से विवाह करने गया, तब शाल्व वर मंडली के सदस्यों में से एक था। जब यदुवंश के सैनिकों एवं विरोधी दल के राजाओं के बीच युद्ध हुआ, तब यदुवंश के सैनिकों द्वारा शाल्व पराजित हो गया। परंतु अपनी पराजय के पश्चात उसने सभी राजाओं के समक्ष ये प्रतिज्ञा की कि भविष्य में वो संपूर्ण विश्व से यदुवंश का अस्तित्व मिटा देगा। रुक्मिणी जी के विवाह के मध्य हुए युद्ध के समय से ही वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक अविस्मरणीय ईर्ष्या रखता था। वास्तव में वो मूर्ख था, क्योंकि उसने श्री कृष्ण का वध करने की प्रतिज्ञा की थी। सामान्य रूप से ऐसे मूर्ख राक्षस अपनी परोक्ष योजनाओं को संपन्न करने के लिए शिवजी के समान देवताओं की शरण लेते हैं। इसलिए शक्ति एवं बल की प्राप्ति के लिए शाल्व ने शिवजी के चरण कमलों की शरण ली। उसने कठोर तपस्या की, जिसके मध्य वो मुट्ठी भर भस्म के अतिरिक्त और किसी भी पदार्थ का सेवन नहीं करता था। पार्वती के पतिदेव शिवजी साधारणतया अत्यंत दयालु हैं, और यदि उन्हें प्रसन्न करने के लिए कोई कठोर तपस्या करता है तो वो तुरंत ही संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए शाल्व द्वारा 1 वर्ष तक कठोर तपस्या किए जाने पर शिवजी प्रसन्न हो गए और उन्होंने शाल्व से अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वर मांगने को कहा। शाल्व ने शिवजी से ऐसे विमान की मांग की जो इतना शक्तिशाली हो कि उसका किसी भी देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग और राक्षस के द्वारा नाश ना हो सके। इसके अतिरिक्त उसने इच्छा प्रकट की कि उसकी इच्छा अनुसार वो विमान कहीं भी उड़कर जा सके और यदुवंश के लिए खतरनाक एवं भय का कारण हो। शिवजी उसे वो वरदान देने के लिए तैयार हो गए और शाल्व ने इस लोहे के विमान का निर्माण करने के लिए मयासुर की सहायता ली। वो विमान इतना शक्तिशाली और भयानक था कि उसका ध्वंस कोई नहीं कर सकता था। वो एक अत्यंत भव्य यंत्र था, लगभग एक महानगर के समान, और वो इतनी ऊंचाई तक और इतनी अधिक गति से उड़ सकता था कि उसकी स्थिति का पता लगाना लगभग असंभव था। इसलिए उस पर आक्रमण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। चाहे बाहर की ओर कितना ही अंधकार क्यों ना हो, उसका चालक उस यान को कहीं भी और प्रत्येक स्थान पर ले जा सकता था। ऐसे अद्भुत विमान को प्राप्त करके शाल्व उसे द्वारका नगर में उड़ाकर ले गया, क्योंकि उसका प्रमुख उद्देश्य यदुओं के राज्य पर आक्रमण करना था, जिनके प्रति वो सदैव वैर भाव रखता था। इस प्रकार शाल्व ने न केवल द्वारका नगर पर आक्रमण किया, बल्कि उसने उस नगर को पैदल सेना से घेर लिया। जमीन पर सैनिकों ने नगर के सुंदर स्थलों पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया। वो स्नान गृह, नगर द्वारों, महलों एवं गगनचुंबी भवनों का विध्वंस करने लगे। उन्होंने नगर की चारों दिशाओं में स्थित ऊंची दीवारों एवं मनोरंजन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले सुंदर महलों को भी नहीं छोड़ा। एक और जहां जमीन पर सैनिक हमला कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर उसका विमान चट्टानों, वृक्ष के तनों, वज्रों, विषैले सर्पों और अन्य अनेक घातक वस्तुओं की वर्षा करने लगा। शाल्व ने सफलतापूर्वक नगर में ऐसा शक्तिशाली चक्रवात उत्पन्न किया कि धूल के द्वारा आकाश के ढक जाने पर संपूर्ण द्वारका में अंधकार छा गया। शाल्व के द्वारा अधिकृत विमान ने संपूर्ण द्वारका पर ठीक उसी प्रकार का संकट उत्पन्न कर दिया गया, जैसा कि पृथ्वी पर अनेकानेक वर्षों पूर्व त्रिपुरासुर की गतिविधियों के द्वारा उत्पन्न हुआ था। द्वारकापुरी के निवासी इतना परेशान हो गए कि उन्हें एक क्षण के लिए भी शांति नहीं थी। प्रद्युम्न के समान अधिकारियों के नेतृत्व में द्वारका नगर के महान वीरों ने शाल्व के विमान और सैनिकों पर प्रत्याक्रमण किया। जब उन्होंने नागरिकों के अत्यंत दुर्भाग्य को देखा, तब श्री प्रद्युम्न ने तुरंत ही सैनिकों की व्यवस्था की और नागरिकों की सुरक्षा का आश्वासन देकर प्रोत्साहित करते हुए वे स्वयं एक रथ पर सवार हुए। उनके आदेश का पालन करते हुए सात्यकी, चारुदेश्न और साम के समान अनेक वीर, प्रद्युम्न के सभी छोटे भ्राता और अक्रूर, कृतवर्मा, भानुविंद, गद, शुक और सारण सभी शाल से युद्ध करने के लिए नगर से बाहर आ गए। ये सभी महान योद्धा थे। प्रत्येक वीर हजारों व्यक्तियों से लड़ने का सामर्थ्य रखते थे। सभी वीर आवश्यक अस्त्रों से लैस और हजारों सारथियों, हाथियों, घोड़ों और पैदल सैनिकों से परिपूर्ण थे।
दोनों दलों में भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। जिस प्रकार भूतकाल में देवताओं एवं असुरों में हुआ करता था, युद्ध अत्यंत भीषण था और जिसने भी उस लड़ाई की भयानक प्रकृति को देखा, उसने अनुभव किया कि उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं। श्री प्रद्युम्न ने तत्काल ही शाल्व के विमान के द्वारा उत्पन्न रहस्यमय प्रदर्शन को निष्फल कर दिया। विमान की रहस्यमय शक्ति के द्वारा शाल्व ने रात के समान घने अंधकार को उत्पन्न कर दिया था, परंतु अचानक ही उदीयमान सूर्य के समान प्रद्युम्न प्रकट हुए। जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही रात का अंधकार लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार प्रद्युम्न के प्रकट होने पर शाल्व द्वारा प्रदर्शित शक्ति शून्य एवं प्रभावहीन हो गई। प्रद्युम्न के प्रत्येक बाण में एक स्वर्ण पंखा लगा हुआ था और उसका अगला भाग लोहे का होने के कारण अत्यंत तीक्ष्ण था। ऐसे 25 बाणों को छोड़कर श्री प्रद्युम्न ने शाल्व के सेनापति को गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसके पश्चात उन्होंने प्रत्येक सैनिक को एक एक बाण मारकर जख्मी कर डाला और प्रत्येक सारथी पर 10-10 बाण छोड़कर उन्हें मार डाला। घोड़ों एवं हाथियों जैसे संवाहिक उनकी ओर छोड़े गए 3 बाणों से मारे गए। जब युद्धस्थल में उपस्थित सभी जनों ने प्रद्युम्न के इस अद्भुत साहसिक कार्य को देखा, तब दोनों दलों के महान योद्धा उनके शौर्य के कार्यों की प्रशंसा करने लगे। फिर भी शाल्व के द्वारा अधिकृत विमान अत्यंत रहस्यमय था। वो इतना असाधारण था कि कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता था कि आकाश में अनेकानेक विमान हैं और कभी लगता था कि एक भी विमान नहीं है। कभी वो दृष्टिगोचर होता था तो कभी अदृश्य हो जाता था। इससे यदुवंश के वीर उस रहस्यमय विमान के विषय से भ्रमित हो गए। वो विमान को कभी धरती पर तो कभी आकाश में उड़ता हुआ पाते थे, कभी वो उसे पहाड़ की चोटी पर पाते तो कभी पानी पर तैरता हुआ। वो अद्भुत विमान पवन में उड़ते हुए जुगनू के समान आकाश में उड़ रहा था। वो एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं था, परंतु वायुयान के रहस्यमय दुरुपयोग के उपरांत यदुवंश के सेनापति एवं सैनिक शाल्व की ओर दौड़ पड़ते, फिर चाहे वो जहां भी अपने विमान एवं सैनिकों के साथ होता। यदुवंश के द्वारा छोड़े गए बाण सूर्य के समान प्रकाशित और सर्पों की जीहा के समान खतरनाक थे। शाल्व के पक्ष में लड़ रहे सभी सैनिक यदुवंश के वीरों द्वारा निरंतर छोड़े गए बाणों से व्यस्तित हो गए और इन बाणों के आक्रमण से स्वयं शाल्व भी अचेत पड़ गया। शाल्व के पक्ष में लड़ रहे सैनिक एवं योद्धा भी अत्यंत बलवान थे एवं उनके द्वारा भी बाण छोड़ने पर यदुवंश के वीर परेशान हो गए, परंतु इसके पश्चात भी यादव इतने शक्तिशाली और दृढ़ थे कि वो अपनी निश्चित स्थितियों से विचलित नहीं हुए। यदुवंश के वीर युद्ध भूमि पर मरने अथवा विजय प्राप्त करने के लिए दृढ़ थे। वो इस सत्य के विषय में इतने विश्वस्त थे कि यदि वो लड़ते लड़ते मर गए तो वो वैकुंठ लोक को प्राप्त करेंगे और यदि वो विजयी रहे तो इस विश्व के आनंद का रसास्वादन करेंगे। शाल्व के सेनापति का नाम द्युमान था। वो अत्यंत बलवान था। वैसे तो वो प्रद्युम्न के 25 बाणों से घायल था, फिर भी उसने अचानक ही अपनी भयानक गदा से इतना भरपूर वार किया कि प्रद्युम्न अपनी चेतना खो बैठे। तत्काल ही सर्वत्र ये ध्वनि गूंज उठी, अब वो मर चुका है, अब वो मर चुका है। प्रद्युम्न की छाती पर गदा का वार अत्यंत खतरनाक था और ऐसे प्रकट हुआ जैसे कि उसकी छाती को नोचकर अलग कर दिया गया हो। प्रद्युम्न के रथ का सारथी दारुक का पुत्र था। वैदिक सैन्य सिद्धांतों के अनुसार सारथी एवं रथ पर उपस्थित वीर को युद्ध के मध्य एक दूसरे का सहयोग करना पड़ता है। इसलिए सारथी का ये कर्तव्य था कि वो युद्ध स्थल पर आपत्ति काल में अपने रथ पर विद्यमान वीर की सहायता करे। इसलिए दारुक ने युद्ध भूमि से प्रद्युम्न के शरीर को हटा लिया। 2 घंटों के पश्चात शांत स्थान पर प्रद्युम्न की चेतना वापस लौट आई और जब उन्होंने देखा कि वो युद्ध भूमि के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर है तो उन्होंने सारथी को संबोधन किया और वो उसकी निंदा करने लगे। ओह, तुमने अत्यंत घृणित कार्य किया है। तुमने मुझे युद्ध भूमि से क्यों हटाया? प्रिय सारथी, मैंने कभी नहीं सुना कि हमारे वंश में किसी को कभी युद्ध भूमि से हटाया गया हो। उनमें से कोई भी लड़ते हुए युद्ध भूमि छोड़कर नहीं गया। मुझे इस प्रकार हटाकर तुमने मुझे अत्यंत निंदित किया है। अब ऐसी चर्चा होगी कि मैं युद्ध के बीच से युद्ध भूमि छोड़कर चला गया। मेरे प्रिय सारथी, मैं तुम पर आरोप लगाता हूँ, तुम एक कायर और नपुंसक हो। मुझे बताओ तो, मैं अपने ताऊजी, बलराम जी और अपने पिता श्री कृष्ण के सम्मुख क्या मुख लेकर जाऊंगा और मैं उनसे क्या कहूंगा? सभी लोग मेरे विषय में चर्चा करेंगे और कहेंगे कि मैं युद्ध भूमि छोड़कर चला गया था, और जब इस विषय में मुझसे पूछताछ करेंगे तो मेरा क्या उत्तर होगा? मेरी भाभियां इस प्रकार व्यंगपूर्ण शब्दों से मेरी खिल्ली उड़ाएंगी। मेरे प्रिय वीर, आप कब से कायर बन गए? क्या आप नपुंसक बन गए हैं? क्या आप अपने विरोधी दल के योद्धाओं की दृष्टि में इतने गिर गए हैं?
मेरे प्रिय सारथी, मेरा विचार है कि तुमने मुझे युद्ध भूमि से हटाकर एक भयंकर अपराध किया है। प्रद्युम्न के सारथी ने उत्तर दिया। प्रिय महोदय, मैं आपकी दीर्घायु की कामना करता हूँ। मेरे विचार से मैंने कोई भी गलत कार्य नहीं किया है, क्योंकि आपातकाल में रथ के योद्धा की रक्षा करना सारथी का कर्तव्य है। महोदय, आप युद्ध विद्या में पूर्ण रूपेण सुनिपुण हैं। सारथी एवं योद्धा का ये पारस्परिक कर्तव्य है कि वो खतरनाक स्थिति में एक दूसरे की सहायता करें। मैं युद्ध के सिद्धांतों से पूर्णतया परिचित था और मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। शत्रु ने अचानक ही अपनी गदा से आप पर इतने भयंकर रूप से आक्रमण किया कि आप अपनी चेतना खो बैठे। आप अपने शत्रुओं से घिरे हुए एक खतरनाक स्थिति में थे, इसलिए मैं ये कार्य करने को बाध्य हुआ। अगले एपिसोड में हम जानेंगे शाल्व के उद्धार के बारे में। हरे कृष्णा।